नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिंदुत्व की खरी पहचान देकर सर्वधर्म सम्मान खड़ा करेंगे नेपाल में भावी पीएम बालेंद्र शाह की सियासी अंगड़ाई। 1987 में विश्व हिंदू सम्मेलन के हिंदू राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथ जी के परम सहयोगी रहे पूर्व पीएम भारत रत्न नंदा के परम शिष्य वरिष्ठ पत्रकार कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका दिल्ली संपादक कृष्ण राज अरुण का विश्लेषण आंकलन करता है कि नेपाल में बालेंद्र शाह एक अलग इतिहास की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। यह हिंदुत्व सम्मान का प्रतीक, सभी धर्मों को लेकर चलने वाला लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त नेपाल होगा। यदि ऐसा होता है तो यह नेपाल की आत्मा के साथ इंसाफ होगा। बता दें कि रामनवमी में शपथ लेने जा रहे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की राजनीति में अपना एक अलग सियासी सफर आरंभ करने वाले बालेंद्र शाह नेपाल हिंदू राष्ट्र की आस्था का सम्मान करते हिंदुत्व पक्ष की बुनियाद को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। वे एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने के पक्षकार लगते हैं जिसमें राष्ट्र आस्था हिंदुत्व तो हो, उसमें सभी धर्मों का नैतिक सम्मान भी होना लोकतंत्र की विजय मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण राज अरुण का यह विश्लेषण नेपाल की वर्तमान राजनीति में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह को लेकर जो सियासी अंगड़ाई की बात कही जा रही है, उसके केंद्र में कुछ मुख्य बिंदु दिखाई देते हैं। हिंदुत्व और सर्वधर्म सम्मान का संतुलन। कृष्ण राज अरुण के अनुसार बालेन शाह की राजनीति केवल एक कट्टरपंथी विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हिंदुत्व की खरी पहचान के साथ सर्वधर्म सम्मान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसे नेपाल की कल्पना है जहां सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हों, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी का समावेश हो। ऐतिहासिक संदर्भ विश्लेषण में योगी नरहरिनाथ और पूर्व पीएम गुलजारी लाल नंदा जैसे व्यक्तित्वों का उल्लेख यह दर्शाता है कि नेपाल के हिंदू राष्ट्र के गौरव को आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे के साथ फिर से जीवित करने की बौद्धिक तैयारी चल रही है। नेपाल की आत्मा से जुड़ाव। यह माना जा रहा है कि नेपाल का बहुसंख्यक समाज अपनी पहचान को लेकर सजग हो रहा है। बालेन शाह जो वर्तमान में काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी कार्यशैली और राष्ट्रवाद के लिए चर्चित हैं, उन्हें भविष्य के एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जो नेपाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत यानी आत्मा के साथ न्याय कर सके। राजनीतिक संकेत। बालेन शाह की बढ़ती लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से इतर उनकी कार्यशैली यह संकेत देती है कि नेपाल में एक बड़ा वैचारिक बदलाव आ सकता है। यदि यह विश्लेषण सही साबित होता है तो भविष्य का नेपाल न केवल अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करेगा, बल्कि एक सशक्त आधुनिक राष्ट्र के रूप में भी उभरेगा। संक्षेप में यह आकलन बालेन शाह को एक ऐसे युग पुरुष के रूप में पेश करता है जो नेपाल की पारंपरिक पहचान और भविष्य की आधुनिक जरूरतों के बीच एक मजबूत सेतु बन सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।